जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट। इसके 2 पेपर होंगे, ठीक है। 2023-24 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है। तो क्या गुरुजी 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर नहीं है क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं भेजा था मेरे पास क्वेश्चन पेपर। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया था, फिर भी किसी ने भी नहीं भेजा था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए भी जब वो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने आए तो उनके लिए उपलब्ध हो। और सिक्स सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के लिए मैं इकोनॉमिक्स का पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा 7607574584, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक ECO 301 है, पेपर का नाम भी आप लोग देख लिए। चले, पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विकास के आधारभूत, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाइए। चले, पूछा गया है कि विकास के आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम के चरों की संख्या है। अच्छा, इसमें बेसिक नीड्स अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुल आपके 6 होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, विकास के आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच जो है, इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1976 में किया गया था। और इन्होंने 6 मूलभूत आवश्यकताओं को बताया था: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति यानी पानी, स्वच्छता, आवास। 6 इन्होंने बताया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि दर है, उत्पादकता है यानी प्रोडक्टिविटी, और पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, पूछा गया है कि महबूब उल हक संबंधित थे। तो ये ह्यूमन, ठीक है, ये आपके HDI से संबंधित थे, ठीक है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित थे ये। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन MPI, ठीक है, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, MPI का आयाम नहीं है। तो देखें, इनमें बात करें जो आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है, ठीक है, ये तीनों के तीनों यानी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आयाम है। व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय आपका नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले, 5 नंबर क्वेश्चन, हाइप जरूर दे दीजिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए, इस तरह से स्टार बना होगा, हाइप जरूर दे दीजिएगा क्लास को। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन PQLI का सूचक है? PQLI का सूचक कौन है? जीवन प्रत्याशा, बेसिक शिक्षा और शिशु मृत्यु, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे पूछा गया है PQLI की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। चले, यहाँ PQLI की शुरुआत के बारे में पूछ रहा था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में, ठीक है, 1979 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय समानताओं को प्रदर्शित करता है? आय समानताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है? लॉरेंज वक्र है, ठीक है। लॉरेंज वक्र क्या करता है? जो आय में समानता होती है, असमानता होती है, उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखें। पूछा है कि गिनी गुणांक का मान होता है तो 1 से 0 के बीच में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। लॉरेंज वक्र पर होता है, आप लोग देखे होंगे, बुक में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, पूछा गया है स्थिर जनसंख्या तब होती है जब जनसंख्या वृद्धि शून्य हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये एक बुक का नाम है द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इस बुक को लिखा किसने है? तो इस बुक को लिखा है TR माल्थस ने,
ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 10 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि मापी जा सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर किया जा सकता है? तो इसको जीडीपी से, ठीक है, जीडीपी से मापा जा सकता है। आर्थिक समृद्धि को, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मापा जाता है? जीडीपी से, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 का जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, ठीक है। चले 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसडीआई का घटक नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का घटक कौन सा नहीं है? तो इसमें शिशु मृत्यु नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय यानी जीडीपी, यानी जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, ये आपका एसडीआई का घटक है, शिशु मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ था? एसडीआई का घटक है, ठीक है। एक सेकेंड मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ PQLI के बारे में पूछा गया है, कौन सा सूचक है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, अच्छे से इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मृत बच्चों की संख्या कहलाती है, तो शिशु मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 देखिए पूछा गया है, गिनी गुणांक की शुरुआत की गई थी, गिनी गुणांक की शुरुआत 1912 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर पूछा गया है कि पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान होगा, कितना होगा? 1 होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन है और अर्थव्यवस्था में एक मात्रात्मक परिवर्तन भी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर पूछा गया है, PQLI की अवधारणा विकसित की गई थी, तो यह मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 18 का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन MPI गणना का एक सूचक नहीं है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गणना का सूचक कौन सा नहीं है? तो इसमें विद्युत है, पोषण भी है और खाना बनाने वाला ईंधन भी है। परिवहन आपका नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, समावेशी समृद्धि रणनीति सम्मिलित करती है, किसको सम्मिलित करती है? समान अवसरों को, वित्तीय समावेशन को और सामाजिक समावेशन को भी, ठीक है ना। आगे बढ़ें, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश वाला भी देखते चलेंगे आप लोग, ठीक है। हिंदी नहीं समझ में आएगा तो MDGs में लक्ष्यों की संख्या है, इसमें लक्ष्यों की संख्या 8 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर पूछा गया है, देखें SDGs में लक्ष्यों की संख्या है, कितनी है? 17 है, ठीक है। SDGs में पूछा है 17 होगा और यहाँ आपका पूछा है, ठीक है, MDGs में, ठीक है ना। तो MDGs में आपके लक्ष्यों की संख्या 8 है और SDG, ठीक है, SDGs में आपके लक्ष्यों की संख्या 17 है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का रैंक था कितना? 111। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है वर्ष 2021-22 के, ठीक है, एक सेकेंड, वर्ष 2021-22 के मानव विकास रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो इसमें 191 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखें एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पहले है जो भूखमरी से निपटने से संबंधित है? भूखमरी से निपटने से संबंधित कौन सा है? पोषण है, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन है, मिशन इंद्रधनुष, ये सभी के सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का।
प्रश्न नंबर 26 है, खुशहाली को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य कारकों की संख्या है 6 है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SDGs 2 संबंधित है किससे? शून्य भूख से संबंधित है, जीरो हंगर से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर आपसे पूछा गया है। चले बुंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1987 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे। साइलेंट स्प्रिंग इस बुक को लिखने वाले कौन थे? राचेल कार्सन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरियो में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री जननांगी संक्रमण सिद्धांत में संबंधित नहीं है? तो TR माल्थस आपके संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों आपके संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि CP ब्लैकर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं कितनी? 5 अवस्थाएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखें, पूछा जा रहा है आपसे कि क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी क्लब ऑफ रोम की? वर्ष 1968 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी विकास से संबंधित है? तो देखें इसमें जो आपका अवसर है, अपॉर्चुनिटी, सही वितरण है, ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? समावेशी विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ, कब हुआ था? वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि समावेशी विकास का तत्व नहीं है, कौन सा? सामाजिक असमानता में वृद्धि। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का स्रोत नहीं है? बाजार विफलता का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता, सूचना का अभाव और बाह्यताएं, ये बाजार विफलता के स्रोत हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन, ये आपके बाजार विफलता का स्रोत नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, FAQ का मुख्यालय स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोम में इसका मुख्यालय है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्लोगन संबंधित है किससे? तो भूख से स्वतंत्र भारत से। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित शहर जनसंख्या प्रतिशत है कितना? 50%। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कौन सा तत्व बदल गया है? तो इसमें दिशा और संरचना, ठीक है, कंपोजिशन और डायरेक्शन दोनों बदल गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार US है, ठीक है ना, अमेरिका। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? FII और FDI दोनों कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बुक भी पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास मुख्य उद्देश्य था? समावेशी विकास मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास मुख्य था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव विकास के स्तंभ हैं? मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं? समता, वहनीयता और सशक्तिकरण, ये सभी
डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि HDI मानवन प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? विकास का अधिक उच्च स्तर। ए ऑप्शन आपका राइट है 46 का। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार स्कूल में बिताया जाने वाला अधिकतम प्रत्याशित वर्ष है कौन सा? बताइए आप सभी लोग, कितने वर्ष तक? बिल्कुल 25.6। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का स्तंभ नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्तंभ कौन सा नहीं है? सामाजिक पिछड़ापन ये नहीं है, पर्यावरणीय संरक्षण है, आर्थिक विकास भी है और सांस्कृतिक विविधता, ये तीनों सतत विकास के स्तंभ है, सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है MPI में निम्नतम वंचन स्कोर है कितना है? 33.3 से कम। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7607574584 प्लीज़ इस पर आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो सके पेपर, ठीक है। चलिए, पूछा गया है MPI इज बेस्ड ऑन, MPI की अवधारणा आधारित है। बताइए आप सभी लोग, इसका फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया है आपको, ठीक है। क्षमता दृष्टिकोण पर आधारित होता है, कैपेबिलिटी अप्रोच पर। ये ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।